हेलो फ्रेंड, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेफ्टी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ इस सब्जेक्ट के आखिरी यूनिट का, जो है केवल केवल किस बेस पे है, सेफ्टी के बेस पे है। बहुत इजी है, ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग का कवर हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत छोटा यूनिट है। करीब 2 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करा दूँगा। और इसमें मैं कौन कौन टॉपिक पे कवर करूँगा? सेफ्टी, एक्सीडेंट, दुर्घटना मतलब सेफ्टी, यदि आपके एक्सीडेंट होने के क्या क्या वजह हैं, उसके बाद आपके जनरल सेफ्टी रूल, और उसके बाद आपके सेफ्टी सिंबल। इतने चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे आज के दिन, और अगले दिन बाकी पूरा खत्म करके सेफ्टी कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन आप लोग को जो इसका नोट्स है वो मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है आपका सेफ्टी? देखिए, सेफ्टी का मतलब हिंदी में अर्थ मालूम ही चल रहा है, इसका अर्थ है सुरक्षा। मतलब ये होता है किसी भी अनचाही या अचानक दुर्घटना जो किसी भी व्यक्ति या उसके आसपास के इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, उससे बचने को ही क्या कहते हैं? सेफ्टी कहते हैं। मतलब कोई दुर्घटना से यदि आप बच पा रहे हैं तो वो आपका सेफ्टी कहलाता है। और देखिए, जाहिर सी बात है, यदि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसके आसपास के इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगा ही करेगा। जैसे जैसे एक यदि कोई एक फैमिली में कोई एक फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरे फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि कमाने वाला आदमी तो था भाई, वे चला गया। बहुत से रीजन है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? यही बात है कि कोई भी ऐसा इवेंट या ऐसी घटना जो बिना अनियोजित, मतलब बिना कोई, कभी भी आ सकता है और जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसी घटना को ही क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं। जिससे हमारे जान माल, मतलब आप हमारे व्यक्ति के जान को भी और व्यक्ति के पैसे का भी नुकसान हो, ऐसे इसी को क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। मतलब समझ पाए होंगे तो अच्छी बात है। नहीं, एक बार फिर देखिए, दुर्घटना एक अनियोजित, नियंत्रण न होने वाला ऐसी घटना है जिसमें किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है, या तो उसके पैसे का भी हानि होता है। इसी को क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। अब मेरे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, दुर्घटना ऐसी होती है जिनकी वजह से आपके अचानक घटने वाली ऐसी घटना जिससे आपको, मतलब आपके शारीरिक चोट और आपके पैसे का भी नुकसान हो और आपके वस्तु सामान टूटने का भी डर हो, इसी को क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। अब दुर्घटना के आपके क्या क्या रीजन होते हैं? ये देखिए, असावधानी और रुचि, सबके बारे में हल्का हल्का डिस्कशन कर लेते हैं। इसका नोट्स मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। असावधानी, असावधानी क्या होता है? इससे आप लोग समझ रहे होंगे। असावधानी मतलब कि कोई कार्य करते समय आपके पास सावधानी नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं तो आप बिना सावधानी का काम कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको दुर्घटना झेलना होगा। और एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, माइनर और मेजर सेफ्टी। देखिए, एक्सीडेंट 2 प्रकार के होते हैं, माइनर होता है, मेजर होता है। माइनर का मतलब भी समझ रहे हैं कम, और मेजर का मतलब समझ रहे हैं ज़्यादा। माइनर मतलब होता है कि जहाँ पे आपके कम रुपए और कम, मतलब जो भी हो, आपके लॉसेस कम हो, चोट तो लगे लेकिन लॉसेस कम हो, जान न चली जाए। और इसमें क्या होता है, जो आपके लॉसेस होते हैं वो आपके हाई होते हैं। जैसे आपके सीधे या तो आपका जान ही चला जाएगा या तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वो मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे आप हाथ घर में कोई काम कर रहे हैं, चोट लग गई, गिर गए, ये सब माइनर में इंक्लूड करेंगे। मेजर में होता है अपने कार एक्सीडेंट हो गया, या तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका हाथ पैर कट गया, इस टाइप के एक्सीडेंट आपके मेजर में कहलाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके क्या क्या वजह हैं। असावधानी के बारे में बात कर लिए। इससे मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे हैं, आप इसमें यदि सावधानी नहीं किए हैं तो क्या होगा? आपका दुर्घटना होगा। और रुचि मतलब आपका उस काम में मन न लगना। कभी कभी क्या होता है, आपको बिना मन का ही कोई काम करने को कर दिया जाता है, चलो करो। एग्जाम्पल लेते हैं, घर पे ही यदि आप लोग को कोई काम कर दिया गया, अब मन नहीं है तो बेमन का करेंगे, बेमन का करेंगे, जाहिर सी बात है चोट लगेगी, गिरेंगे। किसी काम में यदि आप मन लगा करेंगे तो वो काम आपका बहुत परफेक्ट होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जल्दीबाजी। जल्दीबाजी में मतलब क्या होता है कि अब आपको बोल तो दिया गया है काम करने के लिए, और आपको वो जल्दी भागना है, आपकी मूवी मिस हो रही है, तो क्या होता है उस चक्कर में आपको चोट लगी, दोनों नुकसान हुआ, मूवी भी नहीं देख पाए, आपका चोट भी लग गया। तो जल्दीबाजी से भी आपका क्या होता है? एक्सीडेंट होने के रीजन बन सकते हैं।
अज्ञानता, आपको उसके बारे में नॉलेज ही ना हो। अज्ञानता मतलब मैं बात कर सकता हूँ, आपके पास कोई नॉलेज ना हो। मान लेते हैं आप कोई मशीन इक्विपमेंट चला रहे हैं, उसको आपको चलाने का उतना टेक्निक नहीं मालूम है। या तो एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको कार चला रहे हैं, तो आपको मालूम है कि कैसे क्या होता है, आपको ब्रेक ही नहीं लगाने आ रहा है, ब्रेक की जगह आपने क्या लगाया, एक्सीलेटर कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्सुकता, मतलब आपको किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे जल्दी जल्दी करना है, बहुत मतलब अपने अंदर एक जोशीलापन आ गया है, तो उससे भी क्या होगा, आपको एक्सीडेंट होने के रीजन हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है असुरक्षित, औजार, ये सब जो है टॉपिक, ये सब के मैं जो नोट्स हैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद होता है कि क्या नाम है, कोई भी औजार हैं ऐसे ही रख दिए हैं तो क्या होगा, उससे किसी को चोट लग जाएगी। जैसे आपका चीजल हुआ, हैमर हुआ, जिसको आपने जहाँ पे काम किया उसको वहीं पे रखिए। यदि ऐसा नहीं रख पा रहे हैं तो आपको चोट लग जाएगी। मैंने पहले ही बोला था बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको बस आप लोग यदि देख भी लेंगे तो आप लोग को इतना तो काम भर का हो जाएगा। यदि एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख लेंगे कन्फर्म। इस लेसन में से आप लोग का 5 नंबर कवर करेगा ही करेगा। 5 से 10 नंबर इसमें से आते हैं, 5 से 10 नंबर लगभग, एक 5 नंबर का आएगा, बाकी 2-2 नंबर का करके कुछ करके आ जाते हैं। 10 नंबर तक ये लेसन आपका कवर करेगा, और मैं वही बता रहा हूँ जो आपको नंबर पाने के योग्य हो। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपकी मतलब तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा, जब उससे आपकी क्या होगी, कमजोरी आ जाएगी और कहीं भी आप गिर सकते हैं। इसलिए इस पोजीशन में आपको काम नहीं करना है। अनुशासन की कमी, क्योंकि क्या होता है देखिए, आप जब यदि इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो क्या होता है, आपको कई लेबर हैंडल करना होता है। आपको सबको क्या करना होगा कि सबको आपको कंट्रोल में रखना है। क्या होता है, कोई इधर काम करेगा, कोई इधर काम करेगा, तो इसके पहले आपको मीटिंग बुलानी होती है और सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है कैसे काम करना है। यदि उसमें कोई भी आपका बात नहीं मानेगा तो वो पक्का दुर्घटना से ग्रसित हो जाएगा। उसके बाद होता है असुरक्षित पहनावा। इसका मतलब होता है कि जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, मतलब आपके जो सेफ्टी होते हैं, जैसे हेलमेट होते हैं, आपके दस्ताने होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये सबको पहनना जरूरी है। सेफ्टी शूज़ हो गया, ये सब यदि आप नहीं पहन रहे हैं तो आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी तो आपको दुर्घटना झेलना ही होगा। उसके बाद होता है अव्यवस्था या थकान। मतलब क्या होता है, कोई आदमी ओवर टाइम सुने होंगे, यदि ओवर टाइम कोई कर रहा है कंटिन्यू तो उसको क्या होगा, ज़्यादा यदि कोई काम कर लेता है तो एक आदमी के काम करने की कैपेबिलिटी होती है कि वो 8 घंटे तक काम ईजिली कर सकता है। उसके बाद उसके अंदर क्या आने लगता है, थकान आने लगती है। तो वो यदि कंटिन्यू काम करेगा तो थकान आएगी तो हो सकता है उसका पैर इधर उधर चलने लगे और गिर भी सकता है। मतलब इससे भी आपकी क्या होगी, दुर्घटना होने की रीजन हो। और नशे की आदत, आप लोग नशे से भले बहुत परिचित हैं, मूवी टीवी या तो अन्य सामाजिक चीज़ों को देख के मालूम कर रहे हो कि नशा कितना नुकसानदायक होता है। इस पे ज़्यादा बताने की बात नहीं। जैसे आप नशे में होते हैं, नशा क्या करता है, आपके मानसिक कंट्रोल को वो कैप्चर कर लेता है। मतलब क्या होता है, आदमी उस कंडीशन में, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में शायद कोई मतलब कर नहीं पाता है, दिमाग नहीं काम करता है। इसलिए क्या होता है, नशे की आदत से भी आदमी क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उसका चलिए बात कर लेते हैं आगे की। तो क्या होता है, साधारण सुरक्षा का नियम, मतलब जनरल सेफ्टी रूल। सबसे पहले देखिए, जाहिर सी बात है, सेफ्टी रूल के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने आप को सेफ रखना है। अपने आप को सेफ रखने के बाद मशीन को सेफ रखना है। मशीन को सेफ करने के बाद जो आप कार्य कर रहे हैं उसको सेफ रखना है। इसकी मैं देखिए, इसमें ज़्यादा बताने की बात नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का डिस्कशन कर लेते हैं। अपने आप को कैसे सेफ रखेंगे आप, अपने आप को इससे मतलब आप कोई कार्यशाला में गए हैं तो सदैव आपको क्या करना है, सेफ्टी शूज़ पहनना है। आपको जो भी काम करने के लिए मिल गया है उस काम को अच्छे से करना है, मतलब उसके बारे में पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी ना आप उससे रहेंगे। और कोई भी मतलब यदि आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो आप टाई मफरल ये सब चीज़ ना पहन के जाइए। कोई मशीन चल रहा है आपका खींच रहा है, वहाँ पे आपको क्या ढीले कपड़े पहन के नहीं जाना है। और मतलब कार्य करते वक्त किसी से बात नहीं करना है, अपने कार्य पे ध्यान देना है। ये सब काम यदि करेंगे तो आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे। और चलती मशीन के पास फिजूल में नहीं जाना है। ऐसे ही ये सब चीज़ से आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे। कुछ हैं इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, सेफ्टी शूज ये सब। और मशीन की सुरक्षा कैसे करेंगे, मशीन देखिए, आप लोग भली भांति से परिचय है, मैकेनिकल के बच्चे हैं तो अच्छे से मशीन जान रहे होंगे। नहीं जान रहे होंगे तो आप एग्जांपल, एक मैं बाइक का एग्जांपल लेके बता सकता हूँ।
मशीन की सेफ्टी आप कैसे करते हैं? मशीन को यदि आप अपनी बाइक लिए हैं तो बाइक को आप बार बार सर्विसिंग कराते होंगे, उसमें क्या नाम है लुब्रिकेशन के लिए ग्रीसिंग व्रीसिंग कराते होंगे, उसमें पेट्रोल भराते होंगे, मतलब उसको उस पर सफाई करते होंगे, उसका आप टायर ट्यूब हवा चेक करते होंगे। तो जितना ये सब इक्विपमेंट हो रहे हैं, ये सब यदि आप एक प्रकार से एक लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको देखना होगा कि आपका हेड स्ट्रोक टेल स्ट्रोक आपकी कटिंग टूल सब सही है कि नहीं सही है, आपका जो मशीन है स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, करेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि करंट आपकी मशीन में आने लगा। ये सब को ध्यान में रखना है। तो इससे आपको क्या होगा, अपने आप का भी सेफ्टी रखेंगे, प्लस आप देखिए यदि आप ये तीनों चीज़ एक दूसरे के, एक प्रकार से एग्जांपल समझ लीजिए, ये तीनों चीज़ एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यदि आप अपने आप को सेफ्टी में रखेंगे तो मशीन भी सेफ्ट हो जाएगा, मशीन को सेफ्ट रखेंगे कार्यक्रम, मतलब आपको तीनों काम करेंगे तो आपका ये पूरा तीनों मिला के सेफ्टी रूल फॉलो करेगा। एक प्रकार से बात कर लेते हैं। तो मशीन की सेफ्टी के बाद आप देखेंगे अगला सेफ्टी आपका क्या है, कारखंड। कारखंड मतलब आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जो जॉब आप पा रहे हैं उसको भी आप सेफ तरीके से प्राप्त करिए। कटिंग टूल का सही उपयोग करना है आपको, और आपके कोई जाप मशीन को मतलब जो भी बांधे हैं तो उसको आपको टेस्ट कर लेना है कि सही है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि उस जॉब को आप ऊपर ले जा रहे हैं और वो सीधे नीचे गिर जाए। बहुत चीज़ है, जैसे ये सब चीज़ें, इतने चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है सेफ्टी में। इसके बाद आखिरी चीज़ बात कर लेते हैं सिंबल, कि क्या क्या सिंबल होते हैं। चलिए आइए सिंबल, पहला सिंबल की बात करेंगे, निषेधात्मक संकेत। मतलब इसका मतलब होता है कि क्या काम का मतलब नहीं संकेत दिया जाता है यहाँ मत जाओ यहाँ मत करो, तो ये आपका निषेधात्मक संकेत हो जाता है। चलिए इस सिंबल को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ऊपर लिखा गया है, इसमें देखिए इस टाइप का यदि सिंबल बना होगा तो इसका मतलब होगा डू नॉट रन। कोई वर्क प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रन करने के लिए मना किया जाता है, वहाँ पे मतलब आप इजली चलिए। और ये सिंबल होता है नो स्मोकिंग। मैक्सिमम आप देख लिए होंगे कहीं भी, यदि मूवी में कहीं भी यदि देखे होंगे नो स्मोकिंग का सिंबल आप लोग को समझ में आता होगा। और नो नेक्ड फायर, मतलब खुले में यदि फायर भी नहीं करना है तो इसका सिंबल इस टाइप से होता है। साइकिलिंग के लिए मतलब साइकिल नहीं चलाना है तो इसके लिए ये सिंबल होता है। उसके बाद होता है नो क्लियरिटी क्लॉथ, मतलब आपको कोई भी ऐसे क्लॉथ नहीं पहनने हैं तो वहाँ पे वो सिंबल दिखाना है। और नो, और यदि आपको कहीं जाना नहीं है, यदि एकदम स्ट्रिक्टली रोका जा रहा है तो उसके लिए ये सिंबल यूज होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्पीकर में। चलिए उसके बाद अगला है आपका अनिवार्य संकेत, मतलब क्या क्या चीज़ आपको जरूरी है। चलिए अनिवार्य संकेत के बारे में हल्का देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये आपको कह रहा है कि हेलमेट पहनिए, मतलब ये बोल रहा है कि आई को कैसे प्रोटेक्ट करना है, चश्मा पहनिए। ये ईयर प्लग बोल रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा साउंडेबल होगा वहाँ ईयर प्लग के लिए बोल रहा होगा। वियर फुट प्रोटेक्शन, मतलब आपको सेफ्टी शूज़ पहनने के लिए ये दिखाएगा आपको, मतलब जहाँ पे नीड होगा आपको ये पहनने के लिए क्या नाम है दस्ताना जो होता है सेफ्टी हैंड ग्लव्स, ये दिखाएगा। उसके बाद आपको बोलेगा वियर मुंह, ऐसा कोई जगह जहाँ पे आपको गैस निकलती हो तो उसके लिए बोलेगा कि अपने माउथ को कवर करिए। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर मतलब हर जगह पे सेफ्टी के लिए बोलेगा कि यहाँ पे दिखाएगा सेफ्टी का ये थोड़ा लिख क्या नहीं है, सुन नहीं आ रहा है। और आखिरी में हैंड वॉश तो आप लोग जान ही रहे हैं। ये सब होते हैं सेफ्टी के जो आपके सिंबल होते हैं। जैसे ये सब सिंबल शो किया जाएगा आप लोग का कि सेफ्टी के लिए क्या कैसे काम किया जाएगा, ऐसे मतलब कहाँ पे किसकी नीड होगी वहाँ पे आपको सिंबल बना के दे दिया जाएगा। लेकिन जनरली जनरली आपको सेफ्टी शूज, हेलमेट, ये सब चीज़ जनरली यूज होते हैं। लेकिन जैसे मान लेते हैं कहीं कहीं भी जहाँ ज़्यादा साउंडेबल जगह है तो वहाँ पे आपको बोल देगा ईयर प्लग लगे चाहिए। जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे बोल देगा कि आप पहले आप अपने आँखों को कवर करिए, या तो जहाँ पे स्पार्क ज़्यादा जनरेट होता होगा। किसी गर्म चीज़ पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बोलेगा अपने हैंड को प्रोटेक्ट करिए। तो इस टाइप से कई भी जगह पे होते रहते हैं। तो ये था आपका सेकेंड नंबर का अनिवार्य संकेत क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा चेतावनी, आपके चेतावनी संकेत क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
कि जहाँ पे आपका आग का रिस्क होता होगा, मतलब यहाँ पे वो आपको पहले ही वार्निंग देगा, ये वार्निंग संकेत है कि यहाँ पे आग लगने की संभावना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है, यहाँ पे मतलब कोई भी डेंजरस गैस निकल रहा है तो उसके लिए है। और यहाँ पे आपका क्या नाम है, कोरोसिव सब्सटेंस है। यहाँ पे राइज द ये लेजर बीम, जिससे कहीं कहीं लेजर बीम का कहाँ काम लगता है, जैसे आपको वेल्डिंग वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पे चेक करने के लिए लेजर बीम जब वहाँ पे हो रहा है तो उसके लिए ये शो कर दिया जाता है कि आपका वहाँ लेजर बीम काम कर रहा है। आपका मतलब हर जगह पे इस टाइप के जो सिंबल होते हैं, इस टाइप के जो सिंबल होते हैं जनरल वार्निंग के लिए, कोई यदि आपको रिस्क दे दिया जाता है तो इस टाइप से आई लिख के डॉट कर दिया जाता है। ये सब जो इस टाइप के सिंबल होते हैं वे होते हैं जो आपके रिस्क को शो करते हैं कि यहाँ मत जाइए, यहाँ पे ये खतरा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। और आखिरी संकेत जो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, ये है आपका ये आपका है संकेतात्मक, मतलब क्या क्या संकेत कर सकता है। जैसे बाहर जाने के लिए एग्जिस्ट, मोबाइल फ़ोन के लिए, इमरजेंसी फ़ोन के लिए इस टाइप का संकेत दे देगा। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बॉक्स, लगभग ये जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ पे प्लस का साइन बना देगा, ये डॉक्टरों का साइन होता है। उसके बाद होता है वेटिंग प्लेस में, यदि जहाँ पे होगा तो वहाँ पे इस टाइप का आदमी बैठा के कर दिया जाएगा, वहाँ नीचे सीट रख दी जाएगी। ये सब जो होते हैं ये आपको सूचना देते हैं कि क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद आखिरी में होता है कि जो इतने ही थे आपके सेफ्टी के सिंबल के, और बाकी अगले लेक्चर में मैं आगे चलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।